प्यारे दोस्तों, सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसके पास अंगूरों का एक बाग था जिसमें बहुत सारे अंगूर थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बाग में काम कर रही थी तो कालू कौवा उसके बाग से अंगूर चुराने आया और टूनी चिड़िया ने उसको देख लिया। अरे ओ कालू के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? देखने में तो तुम कितने हट्टे कट्टे हो। तुम मेहनत करके पैसा क्यों नहीं कमाते? टूनी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे अंगूर चुरा रहा था। अरे कालू भैया, अगर ये बात थी तो पहले बताना था। ये लो, तुम अंगूर ले जाओ और खा लो। टूनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ कद्दू के बीज हैं, ये आप रख लें। कालू कौवा टूनी चिड़िया से अंगूर लेकर चला जाता है और टूनी चिड़िया कद्दू के बीज जमीन में दबा देती है और वापस अपने बाग में काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और तमाम पक्षियों के घर टूट जाते हैं। टूनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है। जब टूनी चिड़िया अपने अंगूरों के बाग में गई तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा कद्दू पड़ा हुआ था जिसके बीज कालू कौवे ने टूनी चिड़िया को दिए थे। टूनी चिड़िया उस कद्दू को खोखला करके उसमें अपना घर बना लेती है और दूसरे तमाम पक्षियों को बुलाने के लिए जंगल में चली जाती है। अरे टूनी बहन, मेरा घर टूट गया है और मेरे पास कोई और घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? कबूतर भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरे अंगूरों के बाग के अंदर एक बहुत बड़ा कद्दू था। मैंने उसको खोखला करके उसमें एक घर बनाया है। आप उस घर के अंदर चले जाएं। मैं दूसरे तमाम पक्षियों को लेकर आती हूँ। टूनी बहन, हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खाने को पहले ही पास कुछ नहीं था। जो एक घर मेरे पास था वो भी टूट गया है। अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा। कौवे भैया, आपने जो कद्दू के बीज मुझे दिए थे वो मैंने ज़मीन के अंदर दबा दिए थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कद्दू उगाया था। उस कद्दू को खोखला करके मैंने उसमें अपना घर बनाया है। आप उस घर के अंदर चले जाएं। मैं जंगल के दूसरे तमाम पक्षियों को लेकर आती हूँ। इस तरह धीरे धीरे करके टूनी चिड़िया तमाम पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और वो तमाम पक्षी उस कद्दू के अंदर रहने लग जाते हैं।